एक रात आयरलैंड के छोटे से द्वीप एरान के निकट काले आकाश में ज्वाला जैसी कोई चीज दिखाई देती है। पास में स्थित मछली पकड़ने वाले जहाज सी हार्वेस्टर के चालक दल ने तटरक्षक से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने किसी भी संकट संकेत से इनकार कर दिया। जिज्ञासावश नाविक उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां वह खगोलीय पिंड गिरा था। एक एक करके वे डेक पर आते हैं और पानी में गायब हो जाते हैं। अगले दिन अधिकारी शिरीन ओशे को भयंकर है एंगोवर के साथ नींद खुलती है जब डबलिन से एक महिला पुलिस अधिकारी लिसा नोलन द्वीप पर पहुंचती है। वह एक शांत सुंदर द्वीप पसंद करती है जहां कुछ भी भयानक घटित होने की संभावना न हो। कीरन उसे अपनी कार में ले जाता है और लिसा तुरंत अपने नए सहकर्मी की हालत पर ध्यान देती है। वह उसे अपने कार्यस्थल पर ले जाता है। इस बीच डॉ ग्लीसन को तट पर मृत व्हेल मछलियां मिलीं जिनके शरीर पर भयानक घाव थे। लिसा अपनी नई सहकर्मियों से मिलती है, हालांकि किरण उसके आगमन से आश्चर्यचकित है। हालांकि आदेश तो आदेश ही है। इस बीच मछुआरे पैडी बैरेट को अपने झींगा मछली के जाल में नीले रंग के तंतुओं वाला एक अजीब प्राणी मिलता है जो पैडी के दोस्त मर्फी पर एक बदबूदार तरल थूकता है। मछुआरे आश्चर्यचकित हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा प्राणी पहले कभी नहीं देखा था। इसी समय डॉ ग्लीसन द्वारा बुलाई गई पुलिस किनारे की ओर बढ़ी। वहां उनकी मुलाकात समुद्री पारिस्थितिकीविद एडम स्मिथ से होती है। वह बताते हैं कि समुद्री जीव कभी कभी किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन उनके शरीर पर घाव समुद्र के कारण हुए होते हैं, चट्टानों से टकराने के कारण नहीं। पैडी पकड़े गए प्राणी को घर ले आता है और उसे बाथटब में रख देता है। किरण व्हेल के शव को प्रयोगशाला में ले जाने की व्यवस्था करता है ताकि स्मिथ उसका अध्ययन कर सके। जैसे ही मजदूर समुद्र तक छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनमें से एक ने रेत में एक अजीब गोल वस्तु देखी जो किसी अज्ञात प्राणी के अंडे जैसी लग रही थी। वह उसे खोदता है और तुरंत ही एक अज्ञात प्राणी उस पर हमला कर देता है जो उसे समुद्र में खींच लेता है। अंततः कर्मचारी का मालिक उसकी तलाश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इस बीच कीरन और पैटी एक स्थानीय होटल के बार में मिलते हैं जहां उन्होंने यह खबर सुनी है कि मछली पकड़ने वाले स्कूनर का चालक दल पिछली रात गायब हो गया था। पैटी पुलिस अधिकारी को उस समुद्री राक्षस के बारे में बताती है जिसे उसने सुबह पकड़ा था, लेकिन कीरन को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वह घर लौट जाता है। उसी समय मर्फी दरवाजे पर दस्तक सुनता है और देर रात को यह देखने के लिए जाता है कि कौन है। दरवाजे के पीछे मछुआरा कूनी खड़ा है जो अजीब तरह से अभिनय कर रहा है, मानो उसे नृत्य करने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। मर्फी बाहर निकलता है और उसे तुरंत घर की छत पर खींच लिया जाता है। मर्फी की पत्नी घर में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह चिमनी को सुरक्षित कर पाती, कोई चीज उसे ऊपर खींच लेती है। इस बीच कीरन लिसा के दरवाजे पर दस्तक देता है। लड़की को एहसास होता है कि वह बहुत ज्यादा नशे में है और वह सुझाव देती है कि वह रात घर पर ही बिताए। उसे यह बात अजीब लगती है कि वह हर दिन शराब पीता है, जबकि वह समझ नहीं पाता कि वह इसे पूरी तरह कैसे छोड़ सकता है। यह सुनकर कि सोने का समय हो गया है, किरण बेहोश हो जाती है। इस बीच पैटी घर लौटती है, बाथरूम में प्रवेश करती है और पकड़े गए प्राणी के स्थान पर एक अंडा पाती है। वह इधर उधर देखता है और दीवार पर बदबूदार गंदगी पाता है। अचानक एक अज्ञात प्राणी के तंतु छत से नीचे उतरते हैं। उनमें से एक ने पैडी को पकड़ लिया और फिर राक्षस ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन मछुआरा चूसने वालों को फाड़ने में कामयाब हो गया और राक्षस को कुचलकर मार डाला। सुबह होटल मालिक लिसा को किरेन पर ध्यान देने की सलाह देता है। वह आदमी विधुर है जो अपनी पत्नी को भूल नहीं पाता, इसलिए वह शराब पीता है, लेकिन लिसा के पास उसे ठीक करने का एक मौका हो सकता है। लड़की उस स्टेशन पर जाती है जहां उसने पिछली रात किरण को छोड़ा था, क्योंकि वह उसका पता नहीं जानती थी और उसे घर नहीं ले जा सकती थी। उसी समय पैटी का फोन आता है जो उस राक्षस को मारने के लिए इनाम लेना चाहती है जिसे वह सुबह स्मिथ की प्रयोगशाला में लेकर आई थी। मछुआरे को इस बात पर आपत्ति है कि यह नाम किसी जंगली जानवर की प्रजाति को दर्शाता है, जबकि वैज्ञानिक को इस बात पर आपत्ति है कि ऐसा नाम किसी जानवर की प्रजाति को दर्शाता है। वह नहीं जानता कि यह क्या है, क्योंकि उसने ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा है और उसे यह भी यकीन नहीं है कि यह मर चुका है। स्मिथ ने उस जीव की जीभ दिखाई जो मेंढक की जीभ की तरह बाहर निकली हुई थी और उसमें छेद थे जिनसे वह खून चूसता था, जो गहरे समुद्र में पाए जाने वाले दुर्लभ पिशाच स्क्विड के समान था। लेकिन यह प्राणी एलियन जैसा प्रतीत होता है। स्मिथ ने दिखाया कि जब इसकी त्वचा से चिकनाई हटा दी जाती है तो वह चमक उठती है और दावा किया कि इस प्राणी को जीवित रहने के लिए रक्त और पानी की आवश्यकता होती है। पैटी तुरंत पूछती है कि क्या यह चमत्कार ईबे पर बेचा जा सकता है, लेकिन स्मिथ उसे इसके बारे में सोचने से भी मना कर देता है। यह नमूना एक गर्भवती मादा का पाया गया, जैसा कि अंडों से सिद्ध हुआ। बाद में कीरन सुझाव देता है कि यह प्राणी व्हेल की मौत से संबंधित हो सकता है, लेकिन लिसा को संदेह है क्योंकि यह प्राणी मृत जानवरों की तुलना में बहुत छोटा है। कुछ समय बाद कीरन और लिसा को मर्फी के घर के पास कोनी की कार मिलती है जहां वे छत पर अजीब मलबा देखते हैं। लिसा ऊपर चढ़ती है और उस महिला के कपड़े का एक टुकड़ा ढूंढती है जो पिछली रात मर गई थी। वह उन्हें खींचती है और चिमनी से एक गोल वस्तु उड़कर सीधे किरण के सिर पर गिरती है। वह दर्द से चिल्लाता है, लेकिन जब वह देखता है कि यह मर्फ है तो चुप हो जाता है। उसका सिर उसके सामने है। डॉक्टर, जिसके पास पुलिस यह विभत्स खुलासा लेकर जाती है, यह अनुमान भी नहीं लगा पाता कि ऐसा काम किसने किया होगा। उनकी बातचीत पैटी के आने से बाधित होती है, जो पुलिस को घर तक ले जाती है और उन्हें अपने घर जाने के लिए कहती है। इसमें घर की ढही हुई दीवार और लॉन पर रखा बाथटब दिखाया गया है। किरण एक नक्शा फैलाती है और उन स्थानों को चिह्नित करती है जहां घटनाएं घटित हुई थीं। वे सभी एक ही खाड़ी में स्थित हैं, जिससे पता चलता है कि वहां कोई नर प्राणी रहता है। पैटी को गुफा के साथ वाली काली चट्टानें याद आती हैं और टीम वहां से चली जाती है।
किरण और लिसा गुफा में प्रवेश करते हैं और जल्द ही एक मछली पकड़ने वाली जैकेट ढूंढ लेते हैं, जबकि पैडी को रेत में कई अंडे मिलते हैं जो फूटने के लिए तैयार हैं। गुफा के अंदर किरण चिल्लाती है, जिससे लड़की डर जाती है। अचानक एक विशाल एलियन स्क्विड उनके सामने आ जाता है। पुलिस दौड़ती है और रास्ते में पैडी को पकड़ लेती है। बाद में वे मदद के लिए पुकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिसा द्वारा खतरे की पुष्टि करने के बाद ही उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। वे प्रयोगशाला की ओर दौड़े, जहां स्मिथ ने निष्कर्ष निकाला कि व्हेल इन प्राणियों का भोजन है। किरण मादा के अवशेषों पर ज्वलनशील मिश्रण डालती है, उसे विश्वास है कि नर उसे लेने आएगा। वह शव को आग लगा देता है, लेकिन स्प्रिंकलर सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है और आग बुझ जाती है। तापमान में परिवर्तन से मृत मादाएं पुनर्जीवित हो जाती हैं। स्मिथ ने खुद को कुर्सी से, लिसा ने चाकू से और किरण ने रोल से मार डाला। वर्ल्ड अप पत्रिका। फिर भी वे हमले के लिए तैयार नहीं हैं। विदेशी स्क्विड ने अपने जाल किरण के सिर के चारों ओर लपेट लिए, लेकिन स्मिथ और लिसा ने उस जीव को फाड़ दिया और वह अचानक मानव रक्त थूकने लगा और मर गया। समूह इसे खत्म कर देता है, हालांकि स्मिथ एक बड़ी खोज के खोए अवसर पर दुख व्यक्त करता है। लिसा को अचानक आश्चर्य होता है कि यदि द्वीप के आसपास की व्हेल मछलियां खत्म हो जाए तो नवजात जीव क्या खाएंगे। उसी समय पैटी प्रयोगशाला में वापस आती है और हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है कि वह राक्षस से बचने में कैसे कामयाब रही। वह अपने आहार का उल्लेख करता है, लेकिन किरण को अचानक पता चलता है कि पैटी नशे में थी। ये जीव रक्त पीते हैं और ऐसा लगता है कि शराब के कारण उनमें एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, इसलिए मनुष्यों को द्वीप पर केवल एक रात ही जीवित रहना पड़ता है। कल सहायता आ जाएगी और जीवों को किसी प्रकार के बम से नष्ट कर दिया जाएगा। किरण ने सभी को बार में इकट्ठा करके एक बड़ी शराब पार्टी आयोजित करने का सुझाव दिया। वे बार मालिक ब्रायन को सारी बात बताते हैं और उसे उस जीव का एक टुकड़ा दिखाते हैं। हालांकि वह इस धमकी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते, फिर भी वह इससे सहमत है। लिसा डरी हुई है क्योंकि उसने कभी शराब नहीं पी है, लेकिन किरण उस रात शराब न पीने की पेशकश करता है क्योंकि वह अकेली है जो चीजों को नियंत्रण में रख सकती है। बाद में लिसा एक खुराक लेती है और तुरंत अपने दोस्तों का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। पैटी के घर में बनी शराब पीने के बाद वह काफी नशे में हो जाती है। डॉक्टर उसका खून ले लेता है और समूह उसका उपयोग नवजात शिशु को खिलाने के लिए करता है, जो लगभग तुरंत ही मर जाता है। समूह ने निष्कर्ष निकाला कि पेय पदार्थ के प्रभावी होने के लिए उसका मजबूत होना आवश्यक है। पुलिस चर्च की ओर दौड़ी, जहां द्वीपवासी एकत्र हुए थे। किरण सभी को लिसा के सम्मान में एक पार्टी में आमंत्रित करता है और वे उत्सुकता से बार की ओर बढ़ते हैं। आइलैंडर्स की पार्टी में किरण और उसकी टीम उपलब्ध हथियारों की गिनती करते हैं, जिसमें एक नेल गन, गोलियों के बिना एक खिलौना बंदूक, एक फ्लेयर गन और एक पानी की बंदूक शामिल है, जिसे ब्रायन गैसोलीन से भरने और ज्वालामुखी में बदलने की योजना बनाता है। बाद में बारटेंडर अपने काम पर लौट आता है और सभी को पेय परोसता है। द्वीपवासी लिसा और किरण कार में बैठकर आसपास के दृश्य का आनंद ले रहे हैं। नशे में लिसा स्वीकार करती है कि वह किरण को पसंद करती है, लेकिन वह शांति से स्वीकारोक्ति स्वीकार करने का आदी नहीं है और बातचीत को सुबह तक स्थगित करने के लिए कहती है। इस बीच डॉक्टर बाहर आता है। किरण अपनी मृत पत्नी की कहानियों पर हंसता है। वह उसे छोड़कर चली गई, इसलिए कोई दुखद घटना नहीं हुई। इस बीच डॉक्टर समुद्र तट को छोटे जीवों से ढका हुआ देखता है। उनमें से एक को अपने चेहरे पर कुछ फंसा हुआ दिखाई देता है। वह आदमी चिल्लाता है, जिसे किरण और लिसा सुन लेते हैं और वे उसकी सहायता के लिए आते हैं। जैसे ही लिसा उन जीवों को इधर उधर फेंकती है, किरण डॉक्टर को मुक्त कर देता है, लेकिन तभी घर के पीछे से एक विशालकाय नर एलियन प्रकट होता है और डॉक्टर को निगल जाता है। किरण और लिसा कार में छिप जाते हैं, लेकिन स्क्विड उसे पकड़ लेता है और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है। अचानक पुलिस सायरन बजता है। प्राणी कार से बाहर निकल जाता है और ब्रायन यह देखने के लिए दरवाजा खोलता है कि क्या हो रहा है। किरण और लिसा इमारत से कूदने में सफल हो जाते हैं। ब्रायन स्मिथ को गैसोलीन से भरी बंदूक पर मोमबत्ती जलाने के लिए कहता है और स्मिथ ऐसा करने के लिए संघर्ष करता है। वह आदमी राक्षस को आग लगाने के इरादे से बाहर की ओर भागता है, लेकिन बारिश में मोमबत्ती बुझ जाती है। किरण बड़ी मुश्किल से ब्रायन को बचाने में कामयाब होता है। इस बिंदु पर ब्रायन को याद आता है कि उन्हें बैरल बदलने होंगे, अन्यथा शराब खत्म हो जाएगी। जैसे ही लोग घर जाने लगते हैं, किरण उन्हें रोकने की कोशिश करती है। ब्रायन ने पैटी को दोषी ठहराया और कहा कि वह इन जीवों को द्वीप पर लाई थी। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके दौरान नशे में धुत स्मिथ राक्षस की तस्वीर लेने के लिए बाहर निकलता है। वह प्राणी अपनी इंद्रियों से वैज्ञानिक को पहचान लेता है और उसे दूर फेंक देता है। किरण सभी को ऊपर की ओर भागने का आदेश देती है। वह देखता है कि राक्षस दीवार को तोड़ देता है और बच्चे बाढ़ को कूदकर भागने की कोशिश करते हैं। किरण सीढ़ी का दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब उसे सब कुछ स्वीकार करना होगा। तभी नर प्राणी दरवाजा पीटना शुरू कर देता है। पैटी उन्हें याद दिलाती है कि मादा ने किरण को चिन्हित किया था, इसलिए राक्षस स्पष्ट रूप से नर के साथ संभोग करना चाहता है। समूह यह पता लगाने की कोशिश करता है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता। न तो कोई हथियार और न ही राक्षस से निपटने का कोई तरीका। लिसा को लोडर याद है। यदि वे उस जीव को जाल में फंसाकर उसे समुद्र में वापस जाने से रोक सकें तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन वे निर्माण स्थल पर केवल एक पिकअप ट्रक से ही पहुंच सकते हैं और उसकी चाबियां नीचे होंगी। किरण राक्षस से आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए लिसा स्वयं आगे आकर ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। वे उसे एक नेल गन देते हैं और पूरी तरह से नशे में धुत लड़की नीचे चली जाती है, जहां छोटे छोटे जीव मस्ती कर रहे होते हैं। वह उनमें से कुछ की देखभाल करती है और फिर शराब की एक बोतल और ट्रक की चाबियां ढूंढती है,
लेकिन तभी विदेशी शक्तियां दरवाजे से घुस आती हैं। लिसा माचिस जलाती है, भागती है और गिर जाती है, जिससे बाड़ में आग लग जाती है। ठीक उसी समय राक्षस उसे खींचकर बाहर ले जाता है। हालांकि लिसा विरोध करती है और बच निकलती है। समूह को धुएं की गंध आती है और जैसे ही राक्षस छत पर पहुंचता है, किरण खिड़की से बाहर निकल जाती है। पुलिस अधिकारी लिसा द्वारा चलाए जा रहे पिकअप ट्रक को देखता है। वह ट्रक के पीछे कूद जाता है और वे बंदरगाह की ओर चल पड़ते हैं तथा वह जीव उनका पीछा करता है। वे एक निर्माण स्थल पर पहुंचते हैं, जहां किरण राक्षस को एक गड्ढे में फंसा देती है, जहां ईंधन के बैरल रखे जाते हैं तथा एक फ्लेयर गन तैयार करती है, लेकिन राक्षस आदमी को गड्ढे में खींच लेता है। तभी लिसा लोडर में प्रकट होती है। हालांकि वह मशीन पर से नियंत्रण खो देती है और वह राक्षस पर गिर जाती है, जिससे वह दब जाता है। जैसे ही वे दोनों अपनी जीत का जश्न मनाने वाले होते हैं, एक तंतु किरण के चारों ओर लिपट जाता है। वह प्राणी अपना मुंह खोलकर उसे निगलने ही वाला होता है, लेकिन किरण अपनी बोतल से शराब उसमें डाल देती है। राक्षस उसे एक तरफ फेंक देता है और लिसा उसे फ्लेयर गन से गोली मार देती है। वह जीव फट जाता है और जल जाता है। सुबह उठने पर द्वीपवासी इस बात पर अफसोस करते हैं कि इतनी मजेदार रात खत्म हो गई। किरण अपना फ्लास्क फेंक देता है और लिसा को चूम लेता है। इस बीच एक शिशु एलियन स्क्विड तट पर अपने अंडे से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। एक बेहतरीन इंडी कॉमेडी, अप्रत्याशित रूप से हृदयस्पर्शी, मजेदार और आकर्षक, जिसमें बेहतरीन अभिनेता